सो तुम बैठे बैठे अपनी किस्मत को दोष दिए जा रहे हो कि काश मेरे पास भी जिम जाने के लिए पैसे होते तो मैं भी जिम जाके वर्कआउट कर पाता, काश मैं भी थोड़ा गुड लुकिंग होता तो मैं भी कुछ लड़कियों को अट्रैक्ट कर पाता, काश मेरे पास एक आईफोन होता तो मैं भी थोड़ा फ्लेक्स कर पाता। बट यू नो व्हाट, देयर इज समवन आउट देयर हु आल्सो हैव द सेम सिचुएशन। उसके पास भी जिम जाने के लिए पैसे नहीं है, उसकी लुक्स भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और उसके पास भी फ्लेक्स करने के लिए आईफोन नहीं है। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम? ही इज नॉट डेयर ड्रीमिंग लाइक यू, बल्कि वो तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है इसे रियलिटी में बदलने की, और वो भी खुशी खुशी से। उसके पास भी जिम जाने के लिए पैसे नहीं है, बट वो घर पे वर्कआउट करता है बॉडी वेट या फिर कोई जुगाड़ वगैरह बना करके, और वो कहता है कि वो इसके लिए ग्रेटफुल है। उसके पास भी अच्छे लुक्स नहीं है, बट वो अपने लुक्स के ऊपर वर्क कर रहा है और वो कहता है ही इज ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके पास भी आईफोन नहीं है, बट उसके पास एंड्रॉइड है एंड ही इज ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज उसे पता है दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो कि उसके पास है, तो वो इन सब के लिए ग्रेटफुल है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी लाइफ में बस यहीं पर स्टक रहना पसंद करेगा। नो, ही इज वर्किंग हार्ड टू लेवल अप। लेट मी टेल यू माय स्टोरी। इमेजिन मैं 16 साल का हूँ और उसी टाइम के अराउंड मैं अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा दोष देता था। लाइक मैं उस टाइम पर मोटा था तो मुझे भी एक अच्छी बॉडी चाहिए थी और बॉडी बिल्ड करने के लिए मुझे जिम जाना था, बट मेरे पास जिम जाने के लिए पैसे नहीं थे और मैं अपनी किस्मत को दोष देता था कि मेरे पास केवल मात्र 300 रुपए वाली जिम में तक भी जाने के लिए पैसे नहीं है। और इसी तरह अपनी किस्मत को दोष देते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मतलब कि मैं 17 साल का हो गया और मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट नहीं किया था। बट आफ्टर ए ईयर आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एट होम। मैंने बॉडी वेट वर्कआउट स्टार्ट किया, बट आई वाजंट हैप्पी विद दैट। तो फिर मैंने जुगाड़ बना करके वर्कआउट करना स्टार्ट किया, बट स्टिल आई वाजंट हैप्पी विद दैट। शुरुआत के 5 दिन तो मजा आता है, बट फिर वो बोरिंग बन जाता है, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग तुम किसी एक पर्टिकुलर चीज से ज्यादा लगाव नहीं रख सकते। एक टाइम ऐसा आता ही है जब तुम उस चीज से बोर हो जाते हो, बिकॉज इट्स ए ह्यूमन नेचर एंड देन यू वांट मोर। तो फिर मैंने अपने बड़े भैया के पास से कुछ इक्विपमेंट लिए और मैंने उससे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। पहले 10 दिन तो बहुत मजा आया, आई वाज वेरी एक्साइटेड, बट फिर मैं बोर होने लगा क्योंकि मेरे पास बस कुछ ही इक्विपमेंट थे और वो काफी नहीं थे। तो फिर फाइनली कुछ टाइम बाद जा करके मैंने जिम ज्वाइन करी। मैंने एक सस्ते से जिम ज्वाइन करी और शुरुआत के 2 महीने बहुत ज्यादा मजा आया। मैंने मसल बिल्ड करी, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, बट देन अगेन आई वांटेड मोर। मतलब कि मुझे कोई एक्सपेंसिव और एक अच्छी जिम ज्वाइन करने की इच्छा करने लगी, बट देन आई रियलाइज कि इट वुड नेवर बी इनफ। लेट मी एक्सप्लेन। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा नेचर कुछ इस प्रकार का होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज से कभी ना कभी तो बोर हो ही जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे जल्दी बोर हो जाते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे हम बोर थोड़ा लेट होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्सप्लोरिंग। टेल मी, तुम्हें अलग अलग जगह पर एक्सप्लोर करने में ज्यादा मजा आएगा या फिर एक ही जगह पर बहुत बार एक्सप्लोर करने में ज्यादा मजा आएगा? एग्जैक्टली, अलग अलग। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग वी लाइक टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर एंड मोर। इट्स ऑल इन ह्यूमन नेचर, बट दैट मींस इट वुड नेवर बी इनफ। तो मुझे जब ये रियलाइज हुआ तो आई डिसाइड कि मैं कोई भी एक्सपेंसिव जिम नहीं ज्वाइन करने वाला अंटिल मैं खुद कुछ अच्छा खासा अर्न ना करने लग जाऊं। और अगर मैं कोई एक महंगी जिम ज्वाइन करूंगा एक दिन मैं उससे भी बोर हो जाऊंगा, तो मेरा मन करेगा मैं और भी एक्सपेंसिव जिम ज्वाइन करूं, एंड दैट मींस इट वुड नेवर बी इनफ। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा और सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि दैट्स नॉट व्हाट एक्चुअली आई वांट, दिस इज व्हाट माय डिजायर वांट्स। और ये डिजायर्स ही होती है जो कि दिक्कत करती है। थिंक अबाउट माय एग्जांपल। जब मैं 16 साल का था तो मुझे एक अच्छी बॉडी चाहिए थी, बट मेरे पास जिम के लिए पैसे नहीं थे और इसी वजह से मैंने ऑलमोस्ट 1 साल तक कोई भी वर्कआउट स्टार्ट नहीं किया। और उस 1 साल के बाद मैंने होम वर्कआउट स्टार्ट किया, ना कि जिम ज्वाइन करी थी। और ये तो मैं 1 साल पहले भी कर सकता था, बट यहाँ पर मेरे डिजायर्स की वजह से मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। मेरी डिजायर्स चाहती थी कि मैं वर्कआउट करूंगा तो केवल जिम में ही करूंगा, बट हुआ क्या, मुझे वर्कआउट स्टार्ट तो घर से ही करना पड़ा ना, एंड दैट सिंपली मींस आई वेस्टेड माय 1 ईयर। सो प्लीज डोंट मेक द सेम मिस्टेक दैट आई मेड। आज मेरी जो करंट फिजिक है वो शायद 1 साल पहले होती और मैं 1 साल आगे होता। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इफ यू वांट टू डू समथिंग गेट इट डन ऑलरेडी। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरी उस एक थिंकिंग की वजह से मैंने मेरी 1 साल की गेन्स मिस कर दी, और इसी तरह से बहुत सी चीजें जो कि तुमने भी मिस कर दी। इमेजिन यू आर एवरेज लुकिंग गाय और तुम्हें भी अट्रैक्टिव बनना है और तुम बहुत टाइम से सोच ही रहे हो कि मैं एक अच्छा स्किन केयर फॉलो करूंगा या फिर एक अच्छी और हेल्दी डाइट फॉलो करूंगा ताकि मैं भी थोड़ा अट्रैक्टिव दिख सकूं। बट गेस व्हाट, तुम ये सब केवल 1 या 2 बार ही करते हो और फिर उसके बाद तुम तुम्हारी वही एवरेज हैबिट्स करना स्टार्ट कर देते हो, लाइक ईटिंग जंक फूड, स्किन केयर को फॉलो नहीं करना। देन व्हाई डोंट यू आर गोना लुक एवरेज? और तुम ऐसा आखिर क्यों करोगे? क्योंकि तुम अपनी किस्मत को दोष दोगे। लाइक मेरे पास तो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है तो मैं स्किन केयर कहाँ से स्टार्ट करूंगा? मेरे पास हेल्दी डाइट खरीदने के लिए पैसा नहीं तो वो कहाँ से हेल्दी डाइट खाऊंगा? जस्ट लाइक दैट
तुम अपनी किस्मत को दोष देना स्टार्ट करोगे, और ऐसा मैंने भी किया था। एंड नाउ आई वांट यू टू इमेजिन देयर इज समवन आउट देयर हु हैज द सेम सिचुएशन, बट गेस व्हाट, ही डू एज मच एज ही कैन। वो अपने फेस को डेली आइस से रब करता है, वो डेली सनलाइट लेता है, वो अपने लुक्स के हिसाब से एक अच्छा हेयर कट फॉलो करता है, वो चीप बट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स यूज में लेता है लाइक मुल्तानी मिट्टी एंड टर्मरिक, एंड वो जंक फूड के बजाय कुछ फ्रूट खरीदना पसंद करता है। वो अपना बॉडी फैट परसेंटेज लूज करता है और अट्रैक्टिव दिखने के लिए, ताकि उसकी जॉ लाइन अच्छे से दिख सके। नाउ टेल मी, व्हाट डू यू थिंक हु इज गोना लुक गुड, यू और हिम? Absolutely him. But why? उसकी भी तो तुम्हारी तरह सेम सिचुएशंस थी। उसके पास भी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, उसके पास भी एक हेल्दी और अच्छी डाइट फॉलो करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने तुम्हारी तरह अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, बल्कि he decided to take एक्शन। और वो कहता है कि वो ग्रेटफुल है अपनी इस किस्मत के लिए, और तुम कहते हो कि मेरी कितनी खराब किस्मत है। ये तो बस केवल एक एग्जाम्पल था। एक बार अपनी आंख बंद करके याद करने की ट्राई करो, तुमने इसी तरह से कितनी चीजें मिस आउट कर दी। सो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट डू यू हैव, डोंट बी अ डिकहेड ब्रदर, थिंक अबाउट एवरीथिंग यू हैव। और इमेजिन करो इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जिनके पास वो चीजें नहीं है। लुक एट योर मॉम, और एक बार इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मॉम के बिना, और यही लाइफ ना जाने कितने लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। नाउ लुक एट योर डैड, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ पे जिद करे जा रहे हो कि तुम्हें न्यू फोन और न्यू कपड़े चाहिए। पर ना जाने इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनके नसीब में बाप तक नहीं है, और उनके ऊपर की जिम्मेदारी को एक बार इमेजिन करके देखो, उनकी लाइफ कितनी हार्ड होगी, एक बार सोच करके तो देखो। सो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट डू यू हैव, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास है वो कई लोगों का सपना है कि काश इनके पास भी हो, ठीक उसी तरह से जैसा कि तुम्हारा सपना है जो दूसरों के पास है वो तुम्हारे पास भी हो। बट ऑल्सो रिमेम्बर कि सपने केवल देखने से सच नहीं होते, यू हैव टू वर्क फॉर इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करें। इट्स वेरी सिंपल, इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू वर्क फॉर इट। आई हर्ड इट कोट एंड आई वांट टू टेल यू, एंड इट गोज लाइक, इफ यू वांट टू बाय समथिंग विदाउट लुकिंग द प्राइस टैग यू हैव टू वर्क हार्डर विदाउट लुकिंग द क्लॉक। सो स्टॉप बीइंग अ बिच एंड टेक द एक्शन ऑलरेडी। कीप मूविंग फॉरवर्ड until you reach your destination.